आप लोगों को सबसे पहले अपने नंबर ऑफ़ सीट्स पता होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को अपना सिलेबस प्रिंट करवा लीजिए। उसके बाद आप लोगों को आपके जो पीवाईक्यू पेपर है उनको ले लेना है, उनको प्रिंट करा लेना है। इसके बाद से आप लोगों को टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कवर करना है। कवर कर लिया, मुझे और एडवांस लेवल की तैयारी की ज़रूरत है, तब आप लोग किसी का भी कोर्स ले सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों की अदर कोई क्वेरी है, लाइक एग्ज़ाम डेट कब होगा या लास्ट डेट कब है या फॉर्म कैसे बनना है, तो मैंने इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो बना रखी है, उसका मैं आप लोगों को लिंक नीचे डाल दूंगी, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं अगर एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड कोई अदर क्वेरी है। और अदर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ईमेल और टेलीग्राम ग्रुप में भी मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे इसका सिलेबस, तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया था। इसका पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या कैसे होगा, और मेनली इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी बना दे रही हूँ। एक तो सब्जेक्ट होगा जो बायो रिलेटेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए, और दूसरा होगा सब्जेक्ट जिसके अंदर अदर सारे सब्जेक्ट वाले ग्रुप आ जाएंगे, लाइक मैथ वाले हों आप, या फिजिक्स वाले हों, या केमिस्ट्री वाले हों, या हिंदी वाले हों, या ड्राइंग वाले, किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगी अदर कैंडिडेट ग्रुप वालों के लिए। ठीक है, कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैं ना जो अदर कैटेगरी वाले ग्रुप आएंगे उनके मैं स्टार्टिंग बताऊंगी कि कहाँ से उनको स्टार्ट करना है और कहाँ से वो स्टार्ट से एडवांस तक लेके जाएंगे। बाद में उनको एडवांस कितनी तैयारी करनी है वो उनकी खुद के ऊपर है, वो अपने नंबर ऑफ सीट्स देखें और फिर आइडिया लगाएं कि उनको कितनी एडवांस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों का पेपर कैसा होगा। तो देखिए पेपर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यहाँ पे लिख रखा है, और उसमें क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन होंगे, यानी कि आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ABCD, उनमें से एक ऑप्शन आप लोगों को चूज करना होगा। और टोटल आप लोगों का जो ओवरऑल मेरिट बनेगी वो 300 मार्क्स की बनेगी, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो भी कितने होंगे, आप लोगों के 300 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होगी आप लोगों की 1/4 नंबर आप लोगों के कट जाएंगे। ठीक है, और टोटल पेपर बोला जाए तो पेपर कितने होंगे, पेपर आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, वो आपके 150 मार्क्स का होगा, और उसमें क्वेश्चन भी 150 ही होंगे। ठीक है, और टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। जब एक पेपर हो जाएगा तो हो सकता है उसी दिन में गैप देके सेकंड पेपर कराया जाए। ठीक है, आधा ही घंटा का ब्रेक दिया जाएगा, और उसके बाद सेकंड राउंड में आपका सेकंड पेपर होगा। जो सेकंड पेपर होगा वो भी सब्जेक्ट वाला ही होगा, और उसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का ही होगा, और टोटल 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर कितने होंगे, 2 पेपर होंगे, और कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, और टोटल जो आप लोगों की मेरिट बनेगी वो कितने मार्क्स की बनेगी, 300 मार्क्स की बनेगी। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आप लोग बिलोंग करते हुए हो सकते हैं। ठीक है, बायो का मैं डिटेल में भी आगे और बताऊंगी। आप लोगों को ये पोर्शन भी देखना है, क्योंकि इससे आप लोगों का क्या होगा, इससे आप लोगों का बेसिक पता चल जाएगा कि कहाँ से तैयारी करनी है। और बायो का फिर मैं आगे आप लोगों को टॉपिक वाइज बताऊंगी। तैयारी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों की नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हटा के जो आप लोगों की एक्चुअल सीट्स हैं वो निकालना आप लोगों को आना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने वो बता रखा है कैसे निकालते हैं, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। और आपकी जो एक्चुअल सीट है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और उसको आप लोग अपनी जो भी सिलेबस होगा उसमें लिख लीजिएगा। मान लीजिए 18 है, 17 हैं, जितनी भी हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर सेकंड में क्या करना है आप लोगों को, ये बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ, लेकिन तैयारी का एक की पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जो आपका सिलेबस है उसको निकाल लेना। अब इसकी भी आप लोगों को 2 कॉपी निकालनी है। जो फर्स्ट कॉपी होगी उसको तो आप लोगों को सामने पेस्ट कर देना है। ठीक है, यानी उसको आप लोगों को दिन रात देखते रहें। ठीक है, और उसको आप लोग ऐसे प्रिंट कराइएगा कि एक पेज में एक ही साइड उसका प्रिंट रहे, यानी आगे पीछे ना रहे। ठीक है, सामने सामने रहे तो आप लोग क्या देख सकोगे, उसके जितने भी आप लोगों की उसकी प्रतियां होती 4-5, उसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको अपने डेस्क के सामने पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और जो सेकंड कॉपी होगी उसमें आप लोगों को एक्चुअल अपना काम करना है। जो भी आपके टॉपिक कवर होते जाएं उनको अंडरलाइन करते जाना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। जैसे यहाँ देख सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट के लिए है, तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आप लोग स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, लाइट पेन से स्टार्ट कीजिए। जो भी आप लोगों को टॉपिक कवर होते जाए उसको अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे एग्रीकल्चर वाला मान लीजिए इतना पोर्शन आपने आज कर लिया तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, आपकी जो पूरा ये पेज रहेगा ना, पूरा ये येलो कलर से कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे करके पूरा सिलेबस एक बार कवर कर लीजिए।
ठीक है। ये येलो आप लोगों का रिमार्क होगा कि आप लोगों ने एक बार सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करें तो अब इस येलो के ऊपर आप लोग क्या कर देंगे और डार्क कलर का कलर कर देंगे। मान लीजिए आप लोगों ने इसके ऊपर फिर रेड कलर चढ़ा दिया। ठीक है। मैं लाइट कलर इसलिए कह रही थी कि जब आप लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे ना तो डार्क कलर उसके ऊपर दिखता जाएगा। ठीक है। और फिर जब आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो उसके ऊपर क्या करते हैं, रेड मार्किंग कर दें। और जब फाइनल में आप लोगों को वो टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, यानी जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लें इससे कि आप लोगों को लगे कि अब मेरा इस वाले यूनिट से, इतने वाले से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो रहा है। ठीक है। हर क्वेश्चन में कहीं से भी सॉल्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो करेक्ट ही जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब इस रेड के ऊपर आप लोग ब्लू मार्किंग कर देंगे। और ये ब्लू मार्किंग जो होगा वो आप लोगों का रिमार्क होगा कि अब मेरा ये टॉपिक मुझे दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है, एक रनिंग आई से बस रिवीजन करने की जरूरत है और मेरा ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया। ये जो कलर थ्योरी मैं आप लोगों को बता रही हूँ इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया है और आप लोगों को भी देख के आगे बढ़ने का मन करेगा। ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया आपकी सीट्स कितनी है, सिलेबस निकाले हैं। उसके बाद आप लोगों को तैयारी करने के लिए बेसिक जो चीज़ चाहिए होगी वो होगा प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, प्रीवियस ईयर पेपर में 2021 का आप लोग पेपर ले लीजिए, सब्जेक्ट वाला जो मेंस पेपर हुआ था। 2017 में भी जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, जिसका पेपर हुआ था उसका भी आप लोग ले सकते हैं पेपर। इसके अलावा 2014 में भी इसका पेपर हुआ है। ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों के पास 3-4 पेपर लेक्चरर के इकट्ठा हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा यूकेपीएससी द्वारा पॉलिटेक्निक के भी पेपर होते हैं। ठीक है। वो भी सेम ही इसी लेवल के ही होते हैं। तो अगर आप लोगों के सब्जेक्ट के पॉलिटेक्निक के पेपर होते हैं, जैसे केमिस्ट्री वाले हो गए या मैथ वाले हो गए, तो वो लोग भी अपना पेपर इकट्ठा कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप लोगों को 2-3 पेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके, लेक्चरर के। तो इतने पेपर जब आप लोग इकट्ठा कर लें फिर आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। सो आप लोगों को इन सभी पेपर की प्रिंट कराना है, अपने पास फ़ोन में नहीं रखना है, क्या कराना है, इन सभी का प्रिंट कराना है। इसके अलावा आप लोगों को एलटी के भी पेपर लेने हैं क्योंकि एलटी का भी पेपर अब एडवांस हो गया है। ठीक है। तो ये भी आप लोगों को हेल्प करेगा। तो आप लोग इसका भी 24 वाला जो पेपर हुआ था वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो 21 में पेपर हुआ था वो ले सकते हैं, 2018 में पेपर हुआ था वो ले सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले भी आई थिंक 2015 समथिंग में इसका पेपर हुआ है, वो भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे ही पेपर आप लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है। जब इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएं तब आप लोगों की अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, सब्जेक्ट में जो आप लोगों का बेसिक है वो आप लोगों को एनसीईआरटी ही रीड करनी है सबसे पहले। ठीक है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो आप लोग क्या कीजिए, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी लीजिए और उसको थोरोली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। उसको पढ़ते जाइए एक एक टॉपिक, और अपने जो सिलेबस में है, मैं जैसे बता रही थी आप लोगों को मार्किंग करनी है, उसको मार्क करते जाइए। एक एक यूनिट आप लोगों की कवर हो, चाहे वो 11th में हो या 12th हो। उसके साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, एनसीईआरटी से कर सकते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले लीजिए, एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो भी इंडिया लेवल में एग्जाम होते हैं, लाइक केवीएस होता है, एनवीएस होता है, स्टेट के एग्जाम होते हैं वो दे सकते हैं, या ईएमआरएस एग्जाम होता है। जो भी आप लोगों के स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं और जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं उससे आप लोग इसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया अगर ऑनलाइन साधन देखा जाए तो टेक्स्ट बुक से भी आप लोग इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, यूनिट वाइज अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, 11th-12th से उसको अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। फिर जब आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें तब आप लोगों को कहाँ जंप करना है, अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है आप लोगों को 21 में, 2017 में, 14 में, उससे आप लोग अपने क्वेश्चन मैच कीजिए कि वहाँ पे कैसे इसके क्वेश्चन आए थे। ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि एडवांस लेवल क्या है तो एडवांस लेवल की उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है। पहले तक तो देखिए, लास्ट ईयर तक तो जो भी आप लोगों का एग्जाम आता था वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही आता था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो इसका जो पैटर्न होगा ना वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। तो आप लोगों को सिर्फ उस एनसीईआरटी पे ही फोकस नहीं करना है, आगे जाके आप लोगों को जो भी आप लोगों की ग्रेजुएशन लेवल का है उसकी भी तैयारी करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी में ही फोकस करना है। इसी से मुझे लगता है कि मेजर जो पोर्शन होगा आपके एग्जाम का वो एनसीईआरटी से ही कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप लोगों का बेसिक स्ट्रांग होगा ना तभी आप लोग एडवांस यानी ग्रेजुएशन लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके अलावा 5th नंबर पे काफ़ी सारे लोगों की ये भी क्वेरी आ रही थी, क्या हम कोई कोर्स लें। ठीक है। तो देखिए, अभी जो कोर्स में जो लोग पढ़ाएंगे वो आप लोगों की सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकते। आप लोगों की जो सिलेक्शन की गारंटी है वो आप लोग खुद ले सकते हैं।
ठीक है। तो जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने प्रिपरेशन के दौरान किसी का कोर्स नहीं लिया। उससे पहले हाँ, मैंने जो भी सिलेबस था वो अपना कवर किया, मैम की वीडियो देख के या किसी भी उससे, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम था तो मुझे लगा कि मैं खुद से जितना बढ़िया कर सकती हूँ, मैं उतना किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। तो इनिशियल फेज में कोशिश कीजिए कि आप अपना खुद से ही एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कीजिए, उसको पढ़िए। एनसीईआरटी को कवर करने के लिए अगर दिक्कत हो, यूट्यूब चैनल की मदद लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। जिसकी वीडियो आप लोगों को समझ में आए उनसे आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बता रखे हैं, पेपर बता रखे हैं, इनके भी आप लोग प्रिंट निकाल लीजिए, उससे सॉल्व कीजिए। जब इतना सब कुछ आपका हो जाए, 1-1.5 महीना बीत जाए, आप लोगों को लगे कि हाँ मैंने इतना कवर कर लिया, मुझे और एडवांस लेवल की तैयारी की जरूरत है, तब आप लोग किसी का भी कोर्स ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप लोग सीधे किसी भी कोर्स के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाइए कि हाँ वो कोर्स हमारी सिलेक्शन की जिम्मेदारी लेगा। आप लोगों की सिलेक्शन की जिम्मेदारी जो है आप लोग खुद ले सकते हैं और कोई दूसरा पर्सन नहीं ले सकता है, ठीक है। तो जितना मोटिवेट आप लोग खुद को कर सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पहले खुद से प्रयास कीजिए, देखिए आप लोगों में कितनी कैपेसिटी, कितना आप लोग कर सकते हैं। जब आप लोग एक पोर्शन अच्छे से पूरा कंप्लीट कर दें, उसके बाद आप लोग कोर्स में डिपेंडेड हुई है। कोर्स भी लीजिए, कई सारे यूट्यूब चैनल या कोर्स वाले बहुत अच्छा कराते हैं, लेकिन पहले खुद से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। अब तो जब आप लोग सिलेबस कवर कर रहे होंगे तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक आप लोगों को ऐसे भी मिल जाएंगे जो 11th एंड 12th में नहीं आ रहे होंगे। तो ऐसे टॉपिक को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, वो वाले टॉपिक को भी आप लोगों को कवर करना है, ठीक है, एनी हाउ। और उनको कवर कहाँ से करेंगे आप लोग? किसी भी यूट्यूब चैनल की मदद ले सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को कंटेंट अच्छा मिले, या नेट सोर्स की मदद ले सकते हैं, या बुक्स वगैरह की भी मदद ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और उसके भी आप लोगों को सेम एमसीक्यू वगैरह भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो टाइम टेबल को आप लोगों को बहुत ही थोरोली फॉलो करना है, और इसको करते वक्त आप लोगों को ध्यान देना है कि सिलेबस, इसके साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस, और इसके साथ ही साथ में रिवीजन, ये आप लोगों का टाइम से हो जाए, ठीक है। एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 2 टाइम्स तो आप लोगों को रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। और साथ ही साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। सो आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए ओवरऑल जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मैं यहाँ पे समअप कर दे रही हूँ। आप लोगों को सबसे पहले अपने नंबर ऑफ सीट्स पता होनी चाहिए, उसके बाद आप लोगों को अपना सिलेबस प्रिंट करवा लीजिए, उसके बाद आप लोगों को आपके जो पीवाईक्यू पेपर है उनको ले लेना है, उनको प्रिंट करा लेना है। इसके बाद से आप लोगों को टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कवर करना है। एनसीईआरटी ले लीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए उसके अकॉर्डिंग। 5th में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कोर्स वगैरह भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और 6 में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो आप लोगों की एक्स्ट्रा टॉपिक है उनको आप लोगों को स्किप नहीं करना है, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलोअप करना है। और 7th में मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को टाइम टेबल को भी साथ ही साथ में फॉलोअप करना है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई और क्वेरी होगी तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों की उससे रिलेटेड भी वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। यहाँ पे जो सिलेबस मैंने बुक्स आप लोगों को बताई है, तो एनसीईआरटी आप लोग ले लीजिएगा, सबसे पहले इसी से शुरुआत कीजिए। इसके अलावा फिर आप लोगों की जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे सबसे अच्छी ऑथर की बुक थी, उसी से आप लोग अपना एडवांस लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं, तो आप लोगों को खुद पता होगा, आप लोगों ने MA BA MSc BSc समथिंग कुछ जो भी किया होगा, तो उसमें आप लोगों की जो सबसे अच्छी बुक्स थी एडवांस लेवल की, वही आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो होप सो आप लोगों की जो बेसिक प्रिपरेशन की तैयारी थी वो कैसे करनी है आप लोगों को उससे रिलेटेड काफ़ी हेल्प मिली होगी। अब मैं बात करती हूँ बायो ग्रुप वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजी वाले ग्रुप कैंडिडेट के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इसमें भी आप लोगों के 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर जो फर्स्ट है इसमें आप लोगों की टोटल यूनिट है 4, और जो पेपर सेकेंड है इसमें आप लोगों की टोटल यूनिट है 5, ठीक है। अब इस यूनिट में भी आप लोगों की सब यूनिट भी है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट यूनिट ही है, जैसे आप लोगों की डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ठीक है। तो इसमें ही आप लोगों की 2 सब यूनिट हो जाएगी, एक आप लोगों की हो जाएगी डाइवर्सिटी इन प्लांट्स और ऐसे ही डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों किंगडम वाला पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, तो उसमें भी 2-2 कैटेगरी हो जाएंगी। लोगों की सब यूनिट मिला के 11 यूनिट हो जाएगी। अब आप लोगों को तैयारी कहाँ से करनी है? जो प्रिपरेशन के लिए इनिशियल की फैक्टर चाहिए वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ सीधे फाइनल बुक्स से रिलेटेड। सो यहाँ पे अगर बुक्स की बात करी जाए तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बेसिक टू एडवांस सब चीज़ें बताऊंगी। आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, और एक एक लाइन के ऊपर फोकस करना है। सो सबसे पहले आप लोगों को स्टार्ट करना है अपनी एनसीईआरटी के साथ में। देखिए
देखिए काफ़ी सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे और एक एक लाइन पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसकी जो अगर मीनिंग घुमा फिरा के दिया जाए ना तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रयोगशाला सहायक के एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि उसका क्वेश्चन कुछ ऐसा ही अलग टाइप का आया था, एक कैंडिडेट का उससे रिलेटेड मैसेज भी आया था, उसमें बहुत ही डीपली घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को जो एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हैं इसकी मीनिंग भी समझ में आनी चाहिए कि वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसकी डीपली मीनिंग समझने के लिए आप लोगों को इसके जो अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व कीजिए, उससे आप लोगों की ना इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ये तथ्य दिया है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में, एनसीईआरटी, ठीक है। फिर मैं एडवांस भी आप लोगों को बताऊंगी। तो एनसीईआरटी कैसे कवर करनी है, 11th एंड 12th की आप लोगों के पास में हाथ में एनसीईआरटी होनी चाहिए। इसको आप लोगों को रीडिंग करनी है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आप लोग साइड बाय साइड नोट्स कवर कर सकते हैं। अगर किसी यूट्यूब चैनल की मदद लेनी है तो रितु रतेवाल मैम की वीडियो देख सकते हैं, उससे आप लोगों को इनिशियल फेज में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी डीपली मीनिंग समझ ली, इसकी लाइन वाइज लाइन, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को कहीं भी मिल जाएंगे, नीट लेवल के क्वेश्चन में मिल जाएंगे या काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी आते हैं। तो उससे आप लोगों को एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगी कि क्या तथ्य दे रखा है, उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। फिर आप लोगों को इसका रिवीजन करना होगा, तो रिवीजन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पावर नोट्स एक बुक है केटी सर की, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 11th 12th की जो एनसीईआरटी उसको समअप कर रखा है बहुत ही कम पेज में, और जो भी ओरिएंटेड मतलब एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उनको ही बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है, ठीक है। तो और लगभग आप लोगों का मैं देखती हूँ 90% 90 to 95% इसमें कवर हो जाएगा आप लोगों का एनसीईआरटी। तो जब आप लोगों का बुक कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे पावर नोट्स बुक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, जो मैंने पीछे आप लोगों को बताया वहीं से आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस किसकी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार जब आप लोगों ने एनसीईआरटी कवर कर ली उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एडवांस लेवल की बुक पे जंप करना है। अब क्या कर सकते हैं, आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे बढ़ सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। लेकिन शुरुआत आप लोगों को कहाँ करनी है, एनसीईआरटी से करना है। अब इसमें भी सेम जो जूलॉजी वाले हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, आर एल कोटपाल सर की बुक ले सकते हैं। बॉटनी वाले क्या कर सकते हैं, सिंह पांडे जैन की बुक ले सकते हैं। ऐसी इवोल्यूशन की जो भी आप लोगों की ग्रेजुएशन लेवल पे अच्छी बुक थी, ठीक है, ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होगी, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, घटना चक्र बुक ले सकते हैं, जो भी आप लोगों की टीजीटी पीजीटी लेवल की बुक आती है, ठीक है, वहाँ से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इतना सब कवर करने के बाद आप लोगों के कुछ टॉपिक ऐसे होंगे ना जो एनसीईआरटी से कवर नहीं होंगे, मैं उसको यहाँ पे शो अप कर दे रही हूँ। जैसे कि आप लोग ये वाली यूनिट देखेंगे, मेथड्स इन बायोलॉजी, ये वाली जो यूनिट है ना ये एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखी है। जैसे इसमें माइक्रोस्कोपिक टेक्निक दे रखा है या मीन मीडियम मोड दे रखा है, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, तो ये आप लोगों को खुद से कवर करना है। ये कहाँ से कवर करेंगे, आप लोग अंजू मैम की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अंजू मैम चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में पढ़ाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये वाला जो टॉपिक्स होंगे वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा, अगर मेरे पास भी इसके नोट्स वगैरह होंगे तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी और अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की क्वेरी होगी तो हम कोर्स किसका ले सकते हैं। देखिए कोर्स अगर लेना चाहें तो काफ़ी सारे यहाँ पे चैनल हैं जो बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को जिनका भी अच्छा लगे, ऑथेंटिक लगे, आप लोग उनका कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी आप लोगों की गाइडेंस ये रहेगी कि आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी से कवर कीजिए, फिर उसके बाद आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पर अगर चाहें तो जंप कर सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मैंने आप लोगों को बता दी है, बुक्स भी मैंने कुछ कुछ आप लोगों को रेफर कर दी है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो आप लोगों को खुद से कवर करना है, इसमें आप लोग खुद ही रिमार्क कर लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में तो देखिए इस बार जो आप लोगों का पेपर है वो 300 मार्क्स का है, ठीक है। लास्ट ईयर जो पेपर था वो आप लोगों का 150 मार्क्स का था और सिलेबस सेम इतना ही था, ठीक है। तो तब हम देख सकते थे कि क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या नहीं है, लेकिन इस बार तो आप लोगों के पास टॉपिक्स कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो एक एक टॉपिक आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसमें उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है, किसी चीज़ में दिक्कत होती है तो आप लोग फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड आप लोगों की जो भी हेल्प होगी वो कोशिश करूँगी इसको सॉल्व करने की। बाकी अगर आप लोग पूछेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मुझे लगता है जो यूनिट आप लोगों की सबसे ज़्यादा वीक है ना, आप लोग वहीं से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। वही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन होगा वो आपके वीक टॉपिक से ही सिलेक्ट होगा।
ठीक है। तो होप सो इस वीडियो में आप लोगों की जितनी भी क्वेरी होंगी, बुक्स से रिलेटेड प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या इनिशियल पॉइंट है, वो सब आप लोगों की सॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों की अदर कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।